तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अनसर्टेनिटी का नाम है और मार्केट काफी अनसर्टेन होता है। फ्राइडे को देख सकते हैं कितनी हेवी गिरावट हुई थी और अब न्यूज आ रहा है इजराइल और ईरान के बीच में वार छिड़ गया है और ये वार के चलते अब इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मार्केट अब यहाँ से गिरना चालू होगा क्योंकि मार्केट वन साइड रैली कर चुकी थी। अब मार्केट को एक बहाना चाहिए था गिरने का और वो क्या बहाना, वही है इजराइल और जो ईरान का वार है इसके बीच में। गिफ्ट निफ्टी हालांकि दिखा रहा है, अभी तो सैटरडे और कल सैटरडे था जब वार का स्टार्ट हुआ है, आज है संडे। तो अभी मार्केट चारों तरफ बंद है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी 64 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। और जो अमेरिकन मार्केट है फ्राइडे के सत्र में फ्लैट बंद हुआ था, डॉ जोन्स 137 पॉइंट, एसएनपी, नैस्डैक, एफएटीसी, केक, डेक ये सारे मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट यहां से गिरेगा या मार्केट में यहां से अब कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से और कुछ बैक एंड डाटा से कि जब वार हुआ था लेबनान और ईरान के बीच, इजराइल के बीच, जब वार होता है इस मुस्लिम कंट्रीज में तो क्या इम्पैक्ट शेयर मार्केट में देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फिलहाल आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट किया था फ्राइडे के सत्र में। अब आते हैं फ्राइडे के सत्र में क्या हुआ। देखिए 37 पॉइंट का गिरावट हुआ, अच्छा खासा गिरावट था। निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर था, 541 पॉइंट, ये कभी और ऊपर था, 600-700 पॉइंट गिर गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ था, 26,250 के आसपास ओपनिंग हुआ था, ठीक ही कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट में, लेकिन अचानक से सेलिंग आई 26,178 से नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और सपोर्ट में कर रहे थे बीपीसीएल, सिप्ला, सन फार्मा, डीवी स्लैब, रिलायंस। तो ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब बीपीसीएल बढ़ रहा था, यानी किसी न किसी को पता था कि वार छिड़ने वाला है। अब देखिए मार्केट ऑपरेटर का गेम है और जो क्रूड ऑयल है उसका जो उसमें उछाल आएगा तो देखिए बीपीसीएल में तेजी थी, 7% का तेजी थी। तो ये आपको एक संकेत मार्केट देता है कि कहीं न कहीं ये जो वार है किसी को पता था और ये देखिए यहाँ पे इसका बाइंग चला था। अब गिरावट आई थी पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक देखिए अपने लाइफ टाइम हाई को पार करके नहीं ऊपर सस्टेन कर पाया। आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे 2 से 3%। यहाँ मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर कोई इक्विटी एसआईपी करे, लंबा टाइम दे इन सारे शेयरों में, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है 10-15 साल के टाइम फ्रेम में। अगर ये निफ्टी जो इंडिया है इसके दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 के दिग्गज कंपनी, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है और इसीलिए यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी करे तो अच्छा उनको रिटर्न मिल सकता है। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है और निफ्टी में क्या रणनीति बनानी चाहिए। ये देखिए 3 सोल्जर्स बन चुका है, 1 2 3 सोल्जर्स, 3 वीक से रेगुलर मार्केट अप 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 दिखा रहा है। अब वो जगह आ गया है जहां से ये ये जो तेजी है अब ये खत्म होने का नाम लेगा शायद। क्यों लेगा? क्योंकि ये जो वार है, ये वार अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। देखिए ईरान और एक बड़ा कंट्री है और इजराइल भी बड़ा कंट्री है। अब दोनों के बीच में जो वार होगा तो उसके पास भी इजराइल के सपोर्ट में जो ईरान के सपोर्ट में है वो चाइना आएगा, रसिया आएगा। तो उसके पास जो है पावर खुद से भी है और रसिया भी सपोर्ट करेगा, इधर आपका चाइना भी सपोर्ट करेगा। तो उससे मार्केट में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को जरूर मिलेगा। 26,178 पे देखिए ये अभी खड़ा है। अब देखना होगा कि यहाँ पे रेड कैंडल बनता है नेक्स्ट वीक, यानी कल से जो ये रेड वीक कैंडल में कन्वर्ट होता है या ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है। हालांकि तेजी 3 वीक से चल रही है तो यहाँ पे अब शायद यही उम्मीद है कि होल्ड लगे। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, क्या रणनीति बनानी चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर ग्रीन कैंडल बन रहे थे, हायर लो का फॉर्मेशन था और फ्राइडे के सत्र में ये रेड कैंडल बना है। कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और ये प्रॉफिट बुकिंग क्या अब ये कंटिन्यू रहेगी, ये डाटा से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से ये डाटा दिख रहा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हमने निकाला है 0.2
0.236 का ये लेवल है जहां पे इसको मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और ये लेवल है 25,150। यानी अगर गिरावट आती है तो ये कंटिन्यू गिरावट यहाँ से दिख सकती है, काफी हेवी गिरावट। 1000 पॉइंट का जो रैली है, 1000 पॉइंट का जो रैली हुआ था, वो रैली शायद एक ही गिरावट में खत्म हो जाए, इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली साइन। उसके बाद देखिए मेजर सपोर्ट फिर 24,496 पे है। तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे मार्केट खड़ा है, और ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। अब ये वन साइडेड रैली हुआ था, कहीं सस्टेन किया था, यहाँ देखिए कुछ देर, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन किया था, लेकिन जब बड़ी गिरावट होगी तो ये सस्टेन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दिन सस्टेन किया, यहाँ पे देखिए 5-6 दिन सस्टेन किया, इसलिए सपोर्ट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसके बाद देखिए 24,500 का लेवल क्लियरली दिख रहा है। तो काफी सेंटिमेंट हो सकता है खराब हो जाए मार्केट का मंडे के दिन में। आते हैं 15 मिनट के चार्ट में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे क्लियरली ये लेवल जो है 26,175 ये का लेवल है। यहाँ पे देखिए टाइम पास किया मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया निफ्टी, लेकिन इसका जो इसके बाद जो गिरावट आएगी, ये देखिए 26,000 का लेवल है जहाँ पे दिख रहा है, यानी 26,175 का लेवल है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम नीचे खुल जाएंगे। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तब तो वेल एंड गुड, अच्छा मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर 26,300 का हम बात करेंगे, और 26,400 का बात करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, जिस तरह से नेगेटिव माहौल बनता जा रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसका लो को तोड़ देता है, तब फिर हमें नीचे की ओर देखनी चाहिए। और नीचे की ओर जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.236 का लेवल है, 26,048 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट लिया था, और वो लेवल देखिए 25,915 का है, तो 25,915 इधर आने का काफी चांस है। अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करता है तो 25,915, और फिर उसके नीचे हम फिसल सकते हैं अगर वो भी सपोर्ट नहीं आता है तो 25,800। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हालांकि जब गिरावट आती है तो कहीं सपोर्ट काम नहीं करता है, और गिरावट अचानक आती है, बड़ी तेजी से आती है। और ये देखिए अगर इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे को लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ज्यादा गिरावट होती है। अच्छा, बैंक निफ्टी में खराबी, अगर वो तेजी आती है तो 1000 पॉइंट का तुरंत आ जाती है, और अगर गिरावट आती है तो 1000 पॉइंट का गिरावट भी तुरंत आ जाती है। तो इसी का नतीजा कल फ्राइडे के सत्र में देखने को मिला कि बहुत तेजी से बैंक निफ्टी गिर रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से वीकली बेसिस पे 3 सोल्जर्स बनने का, यहाँ 2 सोल्जर्स बनने का तैयारी था, 3 सोल्जर बनने का तैयारी था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, और ये देखिए इसका मेजर सपोर्ट जो था ये 53,834 पे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो इसका बड़ा कैंडल बना है ये 52,087 पे है। तो अगर गिरावट आती है तो इस कैंडल को खत्म करने का कोशिश मार्केट जरूर करेगा, और वो होगा 52,227 का लेवल। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे सस्टेन कर रहा था मार्केट, निफ्टी बैंक दिखाई रहा था अपना रूप, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है खराब हो जाए मंडे से, और गिरावट काफी बढ़ने लगे, क्योंकि ये जो वार है ये बड़ा रूप ले चुका है, और बड़े बड़े कंट्री इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। ये देखिए 53,000 ये जो लेवल है अपने लाइफ टाइम हाई को टच करके यहाँ पे नीचे सस्टेन कर रहा था, ये 54,444 था। अब यहाँ पे गिर के आया है 53,834 पे, ये क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ देखिए मल्टीपल डेज यहाँ टाइम पास हुआ है, 53,834, इसलिए बहुत अच्छा जो सपोर्ट बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि ये सपोर्ट टूटता है या इसको और मार्केट ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। आते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और क्या मार्केट यहाँ संभलेगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ये छोटी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से मार्केट ने गिरावट थी, देखिए ताबड़तोड़ गिरावट यहाँ से देख रही थी,
54,400 से मार्केट फिसल के 53,834 पे क्लोजिंग दिया। अब 53,834, अब मंडे को मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ इसका माँ बाप नहीं होगा, इसलिए 53,834 को अगर सस्टेन फिर भी कर लेता है, मान लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब तो वेल एंड गुड, तब 54,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, 54,400 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का सेंटीमेंट खराब होगा, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर वो नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है, और वो 53,700 नीचे की ओर। तो इसके नीचे देखिए मार्केट में जो मेजर टाइम सपोर्ट किया है, और वो लेवल है ये लेवल जहां से मार्केट ने अपना रूप दिखाया था, 53,500 का लेवल है ये, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था और ऊपर गया भी था। और इसके नीचे फिर अगर हम देखेंगे 53,000 तक मार्केट इजीली फिसल सकता है, 1,000 पॉइंट का रैली, 1,000 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इजीली आ सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। अब देखिए किस तरह से गिफ्ट निफ्टी में हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। अब देखिए यहाँ एफआई लोग बड़ी चालाक होते हैं, ये पहले ही जान गया था कुछ बड़ा होने वाला, इसलिए 1209 करोड़ का माल ये फ्राइडे को ही बेच दिया है, और डीआई ने 6,886 करोड़ का माल खरीदा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन कहाँ पे अपना कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है, कॉल को बेचा गया है सबसे ज्यादा, और पुट को सबसे ज्यादा कहाँ बेचा गया, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटर 26,200 पे है, 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ 26,500 पे 1,66,000, 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है कॉल राइटर का 26,500 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 26,000 के आसपास, देखिए 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो 26,000 एक सपोर्ट और 26,500 रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है, पुट राइटिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 54,000 पे 1,77,000 कॉल राइटर खड़ा है, यानी 54,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पुट राइटिंग भी दिख रहा है 54,000 पे, यानी दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह खड़ा है। और जब ऐसा होता है या तो बड़ी तेजी होती है या तो बड़ी गिरावट होती है। देखना होगा मंडे को क्या मार्केट रिएक्ट करता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।